दोस्तों नमस्कार। अभी हम लखनऊ के कैंपस में पहुंचे हैं जहां पे हर्षिता से हमारी मुलाकात हुई है और योग के लेके बहुत सारी अवेयरनेस अभी तक कर चुकी हैं। काफ़ी अवेयरनेस है और काफ़ी इस को लेके बहुत सारी नॉलेज है। तो अभी हम बात करेंगे दुनिया में अक्सर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस लेके बहुत सारी दुनिया में बच्चों की बोले छोटे बच्चों से लेके आज बुजुर्ग तक यकीनन कि वैसे उम्र में जिस उम्र में तनाव नहीं होना चाहिए उस उम्र में भी लोगों को तनाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में योग की कौन सी प्रणाली का हम योग इस्तेमाल करके हम इससे दूर कर सकते हैं, अपनी दूरी बना सकते हैं और बेहतर स्ट्रेस से दूर करके अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बता दूं मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। और इस पे काम करने का मेरा एक मुख्य कारण यही है कि मैंने हर तरफ छोटे से बच्चे 3 साल का बच्चा भी नहीं होता है, वहीं से आपका स्ट्रेस तनाव लेना शुरू हो जाता है। पढ़ाई का बोझ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और आजकल इतनी कंपटीशन है, हर जगह एजुकेशन के लिए, करियर के लिए हर जगह भागम भाग मची हुई है और आर्थिक समस्याएं भी इतने विलासिता के साधन आ गए हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी आपके साथ आ गई हैं। आदमी अपने आप को एडजस्ट करने में लगा हुआ है। वो बुढ़ापा तक नहीं आ जाता तब तक कुछ ना कुछ उसके साथ आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं। तो योग सिर्फ आसन तो है नहीं, उसके साथ यम नियम बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अष्टांग मार्ग है जो पतंजलि का, वो जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा बोलें तो कुछ हमें स्टेप्स हैं, कुछ आसन है, उसको करना चाहिए टेंशन फ्री रहने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। और कुछ प्राणायाम है, उसको करना चाहिए। और उसमें एक ईश्वर प्राणिधान का भी एक आता है, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर पे ही सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ उस so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. आपका एक एक मस्तिष्क का एक एक पार्ट जो होता है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो जब आपका मस्तिष्क सही रहेगा, आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छे से सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। भाई आपका जब ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे सोचोगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो पहले ब्रेन को रिलैक्स रखना पड़ेगा। हर परिस्थिति में अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से सोच सकते हैं, स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं। कोई आसन जो बता दे कि ये ज़्यादा स्ट्रेस को दूर करता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कैसे करना है। छोटा सा वीडियो देखिए हम बना रहे हैं तो 1-2 आसनों की बात हम कर पाएंगे। एक शशांक आसन होता है, आप चाहते हैं कि उसको हम करके दिखाएं? ठीक है। सांस वगैरह लेने की क्या प्रक्रिया है? इसमें हम पहले
वज्रासन में बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, सांस लेते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सांस लेते हुए हाथ उठाते हैं। और जब हम डाउन जाते हैं धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाते हैं और रिलैक्स होते हैं। आपका ब्रेन जो है एकदम शांत होता है। और अपने हेड को आप फर्श पे जब लगाते हैं तो पहले सांस लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जितना आपके पास समय हो 2-3 मिनट भी आप उसमें आराम से रह सकते हैं। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आएंगे। इससे एक चक्र आपका कंप्लीट होता है। कम से कम आपको इसको 10 बार ज़रूर करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो इसको आपको करना चाहिए। और एक छोटा सा और है आसन, उसमें सूक्ष्म व्यायाम के नाम से इसको लोग कहते हैं। सांस लेते हुए अपने गर्दन को आप धीरे धीरे ले जाएं। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को इस तरीके से कम आप 10 बार करेंगे तो आपका जो ब्रेन होता है, पीछे भी एक ब्रेन होता है और एक मिड ब्रेन भी होता है, बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है। एकदम मैजिकल है। ये छोटे छोटे आसन एकदम मैजिक का काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो आराम से बैठिए, छोटे से आसन करिए। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए ईश्वर प्राणिधान को समर्पित करते हुए सब कुछ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से धीरे धीरे कहते हैं ना कि आप जब कोई अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाता है। वो जब आदत बन जाता है फिर आपके ये भी आदत में बन जाता है कि आप स्ट्रेस लेते ही नहीं है। ठीक है, रसरी आवाज जागते सिल पर परत निशान, तो वही काम हो जाता है। अगर हम बात करें तो ना ये सिर्फ अवेयरनेस कर रही है, समाज को बहुत कुछ जा रहा है, बल्कि हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण की ना, कि ऐसी बेटियां समाज को बहुत कुछ दे रही हैं। बल्कि अगर हम बात करें कि आज इस दौर में जहां एक जन्मजात बच्चा भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ग्रसित हो गया है, ऐसी स्थिति में ये कुछ योगों के चंद जो आपके काम है वो बहुत काम आ सकते हैं। अगली बार ये बताएंगे हम इनसे जानेंगे कि महिलाओं को अक्सर यूट्रस की जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।